नमस्कार दोस्तों। माई सेल्फ डॉक्टर संजय विश्वकर्मा आप सभी का एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के इस नायाब दुनिया में, अकल्पनीय अविश्वसनीय दुनिया में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मंच पर उपस्थित हमारे सभी सम्मानित भाइयों बहनों का मैं इनक्रेडिबल इंडिया के इस दोपहर के सेशन में अभिनंदन वंदन करते हुए आज इस वेबिनार में उपस्थित हमारी तमाम नारी शक्ति मातृशक्ति को नमन करते हुए, हम अपने ग्रेट सीईओ एस मुफारा को नमन करते हुए, हम अपने अपने अल्लाह वाहे गुरु ईश्वर गॉड को नमन करते हुए, हम अपने अपने ब्लेसर को नमन करते हुए आज 18 दिसंबर के इस दोपहर के कार्यक्रम में अतुल्य भारत से हम आपका अभिनंदन, आप सबका स्वागत करते हैं। दोस्तों, नित नए दिन हमारी ऑन पैसिव नई ऊंचाइयों को छू रही है और हम सब इसके इतिहास के गवाह बनते जा रहे हैं। कुछ मुख्य पॉइंट पर आज बात करेंगे। लगता है 2 दिन हम लोग यहाँ पर अपसेंट थे, शनिवार और रविवार। मैं पटना गया हुआ था कुछ काम से, निजी काम से, और इसके बाद मैं कल ही वापस आ गया। कल मैं गो लाइव में भी था, लेकिन उसी समय हमारे हरिहरगंज में एक हमारे मंदिर के पुजारी जो हैं उनका देहावसान हो जाने के कारण पूरा मार्केट बंद था और हम लोग सब उसमें अंत्येष्टि कार्यक्रम में भी थे। फिर भी मैं गो लाइव में आप लोगों के साथ था। तो जब भी मुझे मौका मिलता है दोस्तों, चाहे वो श्मशान घाट हो कि कहीं भी हो, नेटवर्क अगर प्रॉब्लम हमारे पास नहीं है, नेटवर्क अगर स्टेबल है हमारे पास, तो हम छोड़ते नहीं हैं। जब तक हमारी सांस चलेगी, मैं जिंदा हूं और नेटवर्क सही है, तो मैं आपसे बिना जुड़े रह नहीं पाता हूं दोस्तों। तो आज कुछ मुख्य पॉइंट पर पहले बात हम लोग करेंगे, इसके बाद हम सेशन को आगे ले जाएंगे। आप सबसे भी हम यहाँ पर बहुत सारी शेयरिंग लेने वाले हैं और आपसे भी हम बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं। हम आज बात करेंगे, बहुत लोग जो कॉल करते हैं हमको, उसके रिगार्डिंग हम बोल दे रहे हैं ताकि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन क्लियर हो जाए एक ही साथ। लोग मुझसे कॉल करके पूछ रहे हैं, सर डेट ऑफ बर्थ जो अभी यहाँ पर डालना है, अभी तो वहाँ पर अनेबल नहीं हुआ है, डिसेबल किया हुआ है सिस्टम से। तो डेट ऑफ बर्थ में बहुत लोगों को कंफ्यूजन है। तो दोस्तों, डेट ऑफ बर्थ आपका जो आधार कार्ड में है वही चलेगा, आपका पैन कार्ड में है वही चलेगा। बहुत सारे लोगों का डेट ऑफ बर्थ पैन कार्ड में कुछ अलग है, आधार कार्ड में कुछ अलग है। तो ऐसे लोग कृपया आप उसको सुधार करवा लीजिए। आपका आधार कार्ड वाला जो डेट ऑफ बर्थ है वही आपका पैन कार्ड में भी होना चाहिए। मेक श्योर आपका जो नाम, स्पेलिंग, आपका सरनेम है, आपके बैंक अकाउंट, आधार कार्ड और पैन कार्ड सब जगह मैच होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। और जैसे ही अभी हमारा ये डेट ऑफ बर्थ के लिए जब अनेबल होगा हमारा सिस्टम ओईएस के प्रोफाइल में, तो हम लोग वहां पर कर लेंगे। तो जिनकी भी कोई गड़बड़ी है तो आप बिना देर किए हुए आधार केंद्र पर जा करके और आप ये सारे काम करवा लीजिए। हम दूसरी बात करेंगे, अभी बहुत सारे लोगों को विड्रॉल के रिगार्डिंग बहुत सारे कॉल हमारे पास आ रहे हैं कि सर विड्रॉल हमारा लगा हुआ था लेकिन अभी तक पैसा आया नहीं, बैंक से विड्रॉल उन्होंने लगाया था। तो दोस्तों, जिन्होंने भी बैंक में विड्रॉल लगाया है, चाहे वो सितंबर में लगाए हों, अक्टूबर में हो, नवंबर में हो, दिसंबर में, टिल नाउ अभी तक जिन्होंने भी विड्रॉल लगाया है, मेक श्योर आप अपने अल्टरनेट ईमेल आईडी और ओमेल को जरूर खोल के देखिए। वहां पर अगर किन्हीं का भी विड्रॉल वहां से अगर कोई मैसेज आया है विड्रॉल के रिगार्डिंग, तो उसको आप जरूर पढ़िए। अगर डिक्लाइन किया गया है कंपनी की तरफ से, तो वो चीज भी पढ़िए कि किस रीजन से आपका पेमेंट डिक्लाइन हुआ है। वो सबके अभी अल्टरनेट ईमेल आईडी पर, ओमेल पर आ रहा है। तो सबको आए ही ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। जिनका कोई प्रॉब्लम है उनको सपोर्ट वहां से मेल लिख रहा है। आई होप कि आप बात क्लियर समझ लिए होंगे।
जिनके भी विड्रॉल लगाने के दरमियान अगर कोई भी गलतियां हुई है, जैसे आपने स्विफ्ट कोड न डाल के आईएफएससी कोड डाल दिया है, या आपका अकाउंट नंबर आपका जो दिया हुआ है उसमें आपका नाम नहीं है, मैचिंग नहीं कर रहा है, ऐसे जो त्रुटियां हैं उसके लिए सपोर्ट जो है वहां से हमको ओमेल में भी मैसेज दे रहा है और अल्टरनेट ईमेल आईडी पर भी दे रहा है। तो आप लोग जरूर चेक करिएगा जिन्होंने भी विड्रॉल लगाया है। अगर कोई भी मैसेज आपको नहीं आया है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, फोन करने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज रात या कल सुबह से हमारे जो ओ वैलेट है जहां पर हम पेमेंट के लिए विड्रॉल लगाते हैं, वो अभी वहां पर आप सबको एक ऑप्शन मिलने वाला है, एडिट का ऑप्शन। वहां जो आपने विड्रॉल लगाए हैं उसमें एडिट का ऑप्शन अभी आ जाएगा, जहां पर आप अगर बैंक से विड्रॉल लगाए हैं तो आप क्रिप्टो में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर आप क्रिप्टो से लगाए हैं तो बैंक में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। टू द पॉइंट हम आते हैं। अभी पिछले ही बार हमारे एस सर जब आए थे तो एस सर ने बोला है कि हम नेक्स्ट वीक से, यानी नेक्स्ट वीक आज से स्टार्ट हुआ है, सोमवार से, तो आज रात तक या कल से ये कार्यक्रम शुरू होगा अचानक। तो एस सर ने बोला था कि हम नेक्स्ट वीक से क्रिप्टो का विड्रॉल शुरू कर रहे हैं बल्क में, यानी जिनका भी पेमेंट पेंडिंग है, चाहे वो क्रिप्टो हो या बैंक अकाउंट से हो, उसका पहले हम क्रिप्टो से भुगतान शुरू करेंगे। एक सप्ताह चलेगा, फिर उसके नेक्स्ट सप्ताह में हम बैंक का विड्रॉल शुरू कर देंगे। तो जो लोग अभी विड्रॉल लगा चुके हैं उनको वहां पर एडिट का ऑप्शन आएगा। तो अगर आप क्रिप्टो में कंफर्टेबल हैं लेने में पैसा और आपने बैंक से विड्रॉल लगाया है तो आपको वहां एडिट करने का ऑप्शन मिलेगा, आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं क्रिप्टो विड्रॉल में। यहाँ पर क्रिप्टो के लिए पूरे यूट्यूब पर वीडियो पड़े हुए हैं। अनूप सर ने कैसे हाउ टू क्रिएट आवर अकाउंट इन क्रिप्टो करेंसी, उन्होंने वीडियो बना के डाला है और हम लोग एक विशेष कार्यक्रम भी यहाँ पर करने वाले हैं। मैं अनूप सर से बात करूंगा इसके रिगार्डिंग कि सर एक स्पेशल सेशन दीजिए, क्रिप्टो से हम कैसे भुगतान लें, क्रिप्टो से हम कैसे अकाउंट बनाएं। तो अभी थोड़ा बिजी चल रहे हैं और शायद उनके पास अगर समय होगा तो हम उनसे समय लेंगे। और लेकिन मैं एक चीज बता देना चाह रहा हूं कि उनके यूट्यूब चैनल पर, अनूप गवांडे सर के यूट्यूब चैनल पर कैसे हम क्रिप्टो में अपना अकाउंट बना सकते हैं, बाइनेंस का कैसे बना सकते हैं, उन्होंने वहां पर पूरा फुल्ली वीडियो डाला है स्क्रीन शेयर करके। उस वीडियो को आप रिवाउंड करके, पॉज करके, प्ले करके, यानी जहां तक आपने सुना वो करते जाइए, वीडियो देखते जाइए और दूसरे मोबाइल से सुन के आप उस चीज को करते जाइए। जहां भी आपको लगे कि ये मिस हुआ तो फिर आप उसको रिवाउंड करके आप देख सकते हैं, ऐसे करके आप वहां बना सकते हैं। तो अगर आप कंफर्टेबल हैं क्रिप्टो से पेमेंट लेने में, तभी आप वहां एडिट का ऑप्शन दबाइएगा, जहां पर आप लोगों ने जिन जिन भाई बहनों ने विड्रॉल का ऑप्शन डाला है वो कर सकते हैं। अदरवाइज आप वेट करिए, एक सप्ताह के बाद फिर बैंक का भी हमारा विड्रॉल शुरू होने वाला है। इसके बाद हम चलिए आते हैं कि जिन लोगों ने विड्रॉल नहीं लगाया है उनका क्या। जिन लोगों ने विड्रॉल नहीं लगाया है वो विड्रॉल लगा सकते हैं। विड्रॉल की प्रक्रिया कभी भी बंद हुई नहीं है। आप कोई भी जो विड्रॉल लेना चाहते हैं वो विड्रॉल लगाइए, तभी तो आपको पेंडिंग में दिखाएगा और आपका विड्रॉल कंप्लीट होगा। ऐसा ने ये नहीं बताया है कि इतने तारीख से इतने तारीख तक विड्रॉल को ही हम कंसीडर करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी पेंडिंग विड्रॉल रहेगा उसको अभी हमारा सपोर्ट कंसीडर करने वाला है, आपको विड्रॉल देने वाला है। तो मेक श्योर मेरी बातों को आप समझ गए होंगे कि जिन भाई बहनों ने अभी विड्रॉल नहीं लगाया है
वो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है क्रिप्टो में या अपने बैंक अकाउंट में। बैंक अकाउंट में आपका स्विफ्ट कोड अनिवार्य होगा। जिनकी आईडी है, जिस नाम से आईडी है प्रोफाइल में, उसी के नाम से बैंक का अकाउंट होना अनिवार्य है। आपका किसी दूसरे का अकाउंट नंबर वहां पर नहीं चलेगा, चाहे वो क्रिप्टो का हो या आपका बैंक से हो। तीसरे पॉइंट पर हम आते हैं, ओ वेरीफाई किसी भी समय स्टार्ट हो सकता है दोस्तों, अचानक से। अब उसमें क्या होगा, कैसे होगा, आई डोंट नो, लेकिन जो न्यूज मिल रहे हैं मार्टी सर के द्वारा, रेड और क्रिस जॉनसन के द्वारा, तो वो कभी भी स्टार्ट हो सकता है। इसलिए कि एस सर ने जो अभी पिछले वेबिनार में उन्होंने आकर के जो कहा था कि अभी हम विड्रॉल स्टार्ट करेंगे क्रिप्टो का, फिर इसके बाद बैंक का, फिर हम ओ वेरीफाई भी ला रहे हैं, और नेक्स्ट हमारा जो प्रोडक्ट है वो भी आ रहा है, ओ ट्रैकर, ओ एकेडमी, ओ पाल, ये सारी चीजें आ रही है, ओ प्ले, ये सारी चीजें आ रही है। ओ प्ले आप सब जानते होंगे, हमारा गेमिंग का प्लेटफॉर्म है, तो हो सकता है कुछ दूसरे नाम से भी आए, लेकिन वो आने वाला है। और ऑनलाइन गेमिंग का दोस्तों बहुत बड़ा मार्केट है पूरी दुनिया में, और हमारा जो गेमिंग आ रहा है उसमें हम रियल प्लेयर के द्वारा एज ए वर्चुअल रूप से हम उसमें खेल सकते हैं। जैसे इंडिया और बांग्लादेश का अगर कोई क्रिकेट टीम वहां खेल रही है, तो हम खुद अपना वर्चुअल अवतार से हम उसमें खेल सकते हैं इंटर होके। तो एक रियलिटी में खेलने में मजा कुछ और होता है। और जो बेटिंग लगता है, यहाँ भी निश्चित रूप से आपको पैसे कमाने का मौका मिलेगा, लेकिन वो रियल एक्चुअल होगा, उसमें कोई बार्गेनिंग नहीं होगी, कोई करप्शन नहीं होगा। तो ये भी मजा आने वाला है। तो यानी वो वेरीफाई भी बहुत जल्दी हम लोगों को मिलने वाला है, तो उसके लिए भी हम अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ रेडी रहेंगे दोस्तों। चलिए अब आगे आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर। कार्ड पेमेंट का भी बहुत लोगों के साथ में प्रॉब्लम हो रहा है, पैसे कट जा रहे हैं, आईडी एक्टिव नहीं हो रहा है। तो उसके लिए आपको सपोर्ट को मेल करना चाहिए। अभी जो गूगल का जो लिंक था वो वहां से हटा दिया गया है। आपको कोई इधर उधर ताक झांक करने की जरूरत नहीं है। जिसके आईडी के बिहाफ में आपने पेमेंट करा है, उसका फाउंडर का आईडी खोलना है। जैसे आदित्य मित्तल साहब के आईडी को हमने वो कनेक्ट के लिए परचेज किया है, अगर उनका पेमेंट फंस गया है और उनका वो कनेक्ट सफलतापूर्वक परचेज नहीं हुआ है, तो हमें करना क्या चाहिए, आदित्य मित्तल जी का ofounders.net में जा करके उनकी आईडी खोल के उनके प्रोफाइल में आप जाएंगे तो वहां सपोर्ट का ऑप्शन है, तो आप सपोर्ट में जा करके टिकट रेज करना है। टिकट रेज करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक है। वहां आपका नाम लिखना है, ओईएस आईडी लिखना है, और किस डेट में आपने ट्रांजैक्शन किया था वो डेट लिखना है, किस मेथड से आपने किया था, क्रिप्टो से कि बैंक कार्ड से, वो लिखना है, किस बैंक से आपका वो परचेजिंग हुआ बैंक का नाम देना है। इसके बाद जो पेमेंट स्लिप है, यानी जो पेमेंट स्लिप आपके मेल पर आया है या आपके मोबाइल पर आए हैं या आपके कहीं भी आप अपने पासबुक से प्रिंट करके ला सकते हैं, वो पेमेंट स्लिप को अटैच करना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद उसके पहले आप चले जाएंगे ओईएस में, उनका आईडी ओईएस में खोल के, और जब आप एक वहां पर सेक्शन है, आप लोग सभी जानते होंगे, माई सब्सक्रिप्शन या माई ऑर्डर। माई आप ऑर्डर में जाएंगे तो आपने जो जो ऑर्डर किए हैं वहां से उसका या तो पेंडिंग होता है या सक्सेस होता है, वो लिखा रहता है। तो पेंडिंग आपका दिखेगा, तो पेंडिंग वाला जो वहां पर ट्रांजेक्शन है वो वहां से वो पर्टिकुलर लैपटॉप में ही खुलता है, तो आप उसको स्क्रीनशॉट लेकर के वो भी आपको शेयर करना है अटैच करके, जब आप टिकट रेज कर रहे हैं किसी के बिहाफ में। तो आई होप कि सारी बात आप समझ गए होंगे। इतनी बात आप अगर सावधानी से कर देते हैं और वहां नीचे लिख दीजिए कि आई हैव
purchase O Connect, but deduct my amount, my bank account, but I have no activate our O Connect. So as soon as possible consider the master. या हिंदी में भी आप लिख सकते हैं कि हमने ये ओ कनेक्ट का परचेजिंग किया है और मेरे पैसे बैंक से कट गए हैं, लेकिन हमारा ओ कनेक्ट सफलतापूर्वक एक्टिव नहीं हुआ है। सो इसको जितना जल्दी से जल्दी हो सके इस पर विचार किया जाए, ऐसा आपको लिख देना है। तो इसके बाद क्या करना है कि आपको हर 4 घंटे पर अपना ओ फाउंडर का आईडी खोल के वहां पर देखना है सपोर्ट में कि उधर से मैसेज क्या आया है। उस मैसेज को आपको पढ़ के रिप्लाई करना है। अगर आपने 24 घंटा के अंदर में कोई रिप्लाई नहीं दिया, 48 घंटे के अंदर कोई रिप्लाई नहीं दिया, तो वो लोग केस को बंद कर देते हैं, ये समझ के कि आपका काम हो गया है, अब आपको जरूरत नहीं है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। क्या करते हैं लोग अक्सर कि सपोर्ट को मेल कर देते हैं और उसका इंतजार करते हैं, हालांकि वो मेल आता है अल्टरनेट ईमेल आईडी पर भी आता है, लेकिन वहां पर आपको मेल का जवाब नहीं देना, रिप्लाई नहीं देना है। ओनली फॉर रिप्लाई आपको सपोर्ट में आए गए मैसेज पर ही देना है। जो मैसेज आता है उसके नीचे रिप्लाई का ऑप्शन होता है, आप वहां पर रिप्लाई में मैसेज बॉक्स में लिख सकते हैं या कुछ और अटैच कर सकते हैं। ध्यान रखें, वहां जो रिक्वायरमेंट है वो आपको देखना और उनको देना आवश्यक है। वो वहां से सपोर्ट लिखते हैं कि उनको ट्रांजैक्शन आईडी नहीं दिख रहा है या आपने जो पेमेंट स्लिप अटैच किया है वो साफ साफ नहीं दिख रहा है। जो भी अगर वहां पे लिखा हुआ है उसको आप भली भांति पढ़िए। वहां पर अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप वहां पर लैंग्वेज ट्रांसलेट का, लैंग्वेज कन्वर्ट का भी ऑप्शन है, आप अपने लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करके आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और सावधानी पूर्वक उसको जवाब आप देते रहिए। किसी कारणवश अगर आपका वो सपोर्ट में जो आपने लिखा था वो टिकट आपका क्लोज हो गया, तो वो टिकट नंबर आपको नोट करके डायरी में रखना है। जब आप दोबारा फिर से अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ और फिर से टिकट नया रेज कर रहे हैं, तो पुराने टिकट नंबर को वहां पर डालना इंपॉर्टेंट है कि ऑन वहां लिखिए डियर सपोर्ट आई हैव रिगार्डिंग टू कंसर्न टिकट नंबर इतना, वो डालिए। वो डाल देने से वो समझ जाएंगे कि पूर्व में जो आपका प्रॉब्लम था उसी के रिगार्डिंग आप बात करना चाहते हैं, और करके फिर से आप वही सारा मैटर लिखिए, अपना जो पेमेंट स्लिप है उसको अटैच करके आप फिर से आप उसको सपोर्ट में लिखिए। ये प्रक्रिया आपको करना पड़ेगा। प्रतिदिन आपको सपोर्ट में आईडी खोल कर देखना पड़ेगा कि उधर से रिप्लाई क्या आया है और उसके रिगार्डिंग आपको जवाब देना है। जो लोग जवाब नहीं देते हैं उनका जो है वो बंद कर दिया जाता है, टिकट बंद कर दिया जाता है, क्लोज्ड। तो आई होप कि आप लोग इसको दूसरा है कि जो लोग कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं, बार बार आपका डिक्लाइन 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 लिख रहा है, तो आपको बहुत सारी चीजों पर ध्यान देना चाहिए। हो सकता है कि आपके बैंक से आपने इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए एनेबल करवाया था कार्ड को, लेकिन बार बार आपका जब वहां पर डिक्लाइन होता है तो बैंक का सिस्टम क्या करता है कि आपके कार्ड को लॉक कर देता है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए लॉक कर देता है। अगर जो लोग कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं, अगर उनके मोबाइल में मोबाइल एप्लीकेशन है, यानी उस बैंक का मोबाइल ऐप है, तो आप कार्ड सेक्शन में जाकर के वहां पर देखिए, 2 तरह का वहां ट्रांजैक्शन होता है, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। तो आप इंटरनेशनल में जाकर देखिए कि आपका जो अप्रूवल है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए वो कहीं डिसेबल तो नहीं कर दिया गया है, वो अनेबल होना चाहिए, यानी अलाउड वहां पर रहना चाहिए। या आप वहां पर कस्टमर केयर से भी आप बात कर सकते हैं, कस्टमर केयर से भी बात कर सकते हैं। आप जाकर के बैंक में भी मैनेजर से बात करके आप अपने कार्ड को फिर से एनेबल करवा सकते हैं। बार बार अगर कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं और डिक्लाइन हो रहा है तो आपका कार्ड लॉक हो जाता है। इसलिए मैंने आप सबको बताया कि कुछ सावधानी अगर हम रखते हैं
तो बिल्कुल ही सफलतापूर्वक हम अपने कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। और जिनका क्रिप्टो से भुगतान करने की कला मालूम है, वो लोग क्रिप्टो से भुगतान जल्दी कर रहे हैं। जैसे मैं अभी क्रिप्टो से भुगतान कर रहा हूँ तो बहुत ही फ्लेवलेस हो रहा है। रात में ही मैंने करीब 10 आईडियां मैंने किया है। और वो क्रिप्टो में मजा क्या है कि लगातार आप 100 आईडी भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कार्ड से आपको मिनिमम दिन भर में 2 ही कार्ड से भुगतान कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। और एक ट्रांजेक्शन से दूसरे ट्रांजेक्शन के बीच 1 घंटे का डिफरेंस रखना पड़ेगा। 1 घंटे का आपको अंतराल रखना है। जल्दबाजी में आपको कोई हड़बड़ी में गड़बड़ नहीं करना है। जिन भाई बहनों को अपना पैकेज बाय करने में प्रॉब्लम हो रहा है, उनका कार्ड काम नहीं कर रहा या क्रिप्टो से उनको मालूम नहीं है, तो आपको जोखिम लेने की जरूरत नहीं है। आप अपने अपने ब्लेसर से संपर्क कर सकते हैं। जिनको आप व्यक्तिगत रूप से जानते पहचानते हैं, उन्हीं के हाथ में आपको पैसे देने हैं या अपना आईडी पासवर्ड देना है। इस यहाँ पर दोनों चीज है। खतरा है, आपका आईडी पासवर्ड भी आपको देना है और आपको पैसे भी देना है। तो अभी क्रिप्टो से क्या हो रहा है कि क्रिप्टो से एक तो है कि अभी पहले $93 था, जैसे $1 का INR में अभी 85-86 चल रहा है। वैसे आप बिनांस में जाइएगा और क्रिप्टो में जाइएगा, बहुत सारे वहां पर अकाउंट है। तो पहले 93 वहां पर वो लग रहा था INR, अभी 102 हो गया है, 102, यानी 1 USD बराबर 102 रुपए इंडियन करेंसी में लग रहे हैं। ऊपर से आपको 93 की जगह पर 102 पेमेंट करना पड़ेगा। 2 हो गए। तीसरा हो गया कि $20 आपको एक्स्ट्रा जो वहां का जो चार्ज होता है वो पे करना पड़ता है। तो ये सब कुल मिला करके कुछ पैसे ज्यादा लग रहे हैं। मेरे समझ से 2-3 हजार रुपए ज्यादा लग रहे हैं, लेकिन बहुत ही आसानी से पेमेंट हो जा रहा है। तो जिनको मालूम है वही क्रिप्टो से पेमेंट करें, अन्यथा उसमें जैसे सांप का आप मंत्र जानते नहीं है, सॉरी बीच का मंत्र जानते नहीं है, और सांप में अगर आप बिल में हाथ डालिएगा तो प्रॉब्लम होगा। तो जिनको मालूम है वही करिए, जिनको मालूम नहीं है वो अपने जानकार लोगों से सलाह लीजिए, मदद लीजिए। जिन भाई बहनों का कोई मदद करने वाला नहीं है, उनके लिए हम लोग बैठे हुए हैं। आप मुझसे भी पर्सनली व्हाट्सएप में संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप में आपको अपना नाम लिखना है, आप कहाँ से हैं, और आपका प्रॉब्लम लिखना है। बहुत सारे लोग व्हाट्सएप में हाय हेलो लिख के भेजते हैं, तो हम उसका कोई जवाब नहीं दे पाते हैं। हाय हेलो तो कोई आदमी है नहीं। आपको जब भी मेरे व्हाट्सएप में संपर्क करना है तो आपसे निवेदन है, आप अपना नाम और आप कहाँ से हैं ये जरूर लिखिए उसमें। कोई कोई फोन करता है तो मैं पूछता भी हूं कि आप कौन हैं, कहाँ से हैं, तो मैं बिहार से बोल रहा हूँ फाउंडर। तो मैं बोला आपका नाम क्या है, तो हाँ हाँ बिहार से बोल रहा हूँ, हाँ हाँ मैं महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। तो मैं पूछता हूँ, फिर मैं गुस्सा नहीं होता हूँ, बोलता हूँ ओके आपका नाम महाराष्ट्र है। तो नहीं नहीं सर महाराष्ट्र नहीं है। तो बोले कि आप तो मेरी बात को ही जवाब दे रहे हैं। तो प्रॉपर आपको अपना नाम और आप कहाँ से हैं, जैसे मैं डॉक्टर संजय विश्वकर्मा औरंगाबाद बिहार से, ऐसा बोलना है। तो पर्टिकुलर मालूम चल जाता है। और मेरे व्हाट्सएप में जिनका नंबर सेव नहीं है वो व्हाट्सएप कॉल नहीं कर सकते। तो आपको जब भी मेरे से संपर्क करना है तो आपका नाम और आप कहाँ से हैं वो सारा चीज डिटेल्स वहां देना है। फिर मैं वहां पर लिखता हूँ व्हाट हैपेंड, क्या हो गया आपको, क्या मामला है। तो आपको लिखना है कि मुझे पेमेंट मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे करना है, तो मैं आपसे संपर्क करूंगा। कोई लोग भी अगर मेरे पास पैसा डिपॉजिट करते हैं तो मेरे से बिना पूछे कोई भी पैसा आप मेरे अकाउंट में न डालें कृपया। बहुत सारे हमारे अकाउंट हैं जो अभी बिल्कुल ही या तो लो बैलेंस में है, यानी कि उसमें जो मैंने फाउंडर वाला आईडी एक्टिव जब किया था बल्क में, तो माइनस में बहुत सारे हमारे अकाउंट हैं और कई अकाउंट हमारे बैंक ने बंद कर दिए। इसलिए जो लोग भी पैसा डाल रहे हैं बिना मेरे से बात हुए, बिना बात किए हुए हड़बड़ी में कोई भी गड़बड़ी काम ना करें। जिस पर आपको पूर्ण विश्वास है, जिस पर आप बिल्कुल फेथ करते हैं,
उसके ही हाथ में आपको पैसा या आप अपना आईडी पासवर्ड दीजिए। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और जैसा कि एस सर ने कहा था कि हम क्रिसमस से पहले हम आप सबके अकाउंट में भुगतान करने वाले हैं, तो मेक श्योर आप लोगों को मैं कई एपिसोड में बताया भी हूं कि $93 देना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों जरूरी है। मैं इस पर आप सबको बता चुका हूं वाई, क्यों जरूरी है। तो ऐसा कोई मैनिडिटी नहीं है कि हमको आज ही अपना खून बेच करके करना है, नहीं। अगर आप का क्यों क्लियर है, वाई क्लियर है, तो आपको तुरंत अपना पैकेज बाय कर लेना चाहिए। चूंकि एस बम भी आ रहा है, तो कोई भी बूम बाम होगा तो उसके लिए आपको अलर्ट रहना जरूरी है दोस्तों। हमारी आवाज क्लियर है ना हेमंत भाई? जी सर, लाउड एंड क्लियर है आपकी आवाज। लाउड एंड क्लियर। ओके, थैंक यू, थैंक यू। तो दोस्तों यहाँ पर आदित्य भाई आप थोड़ा वीडियो ऑन करके कोई रखेंगे, तो अगर अचानक से माइक ओपन नहीं हुआ तो आप हाथ से इशारा कर सकते हैं। यस सर, ऑन है। मैं कर देता हूँ। यस ऑन है सर वीडियो। ओके, थैंक यू। तो दोस्तों यहाँ पर ये सारी चीजें आपको करना है। आज का जो सिनेरियो है उसके लिए आपको बिल्कुल ही अलर्ट रहना है। तो ये थे कुछ मुख्य पॉइंट जिस पर हमने बात किया, जो आज करना इम्पोर्टेंट है लोगों को, अभी इसकी बहुत जरूरी है। तो मैं सिर्फ कोई कहानी कह के बाहर जाने के लिए प्रयास नहीं करता हूं, मैं करंट सिनेरियो पर भी बात करता हूं। और फिर बहुत सारे लोग होपलेस भी हो गए हैं, तो आपको होपलेस होने की जरूरत नहीं है, नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है। और जो चीजें टेक्नोलॉजी है वो समय पर बनता ही है और समय लगता ही है, ऐसा ही चलता है। और ऐसा हम सबके भविष्य के लिए रात दिन लगे हुए हैं, हमारे टेक्नीशियन लगे हुए हैं, और निश्चित रूप से हम लोग इस पर कामयाब होंगे। मैं जो जो बातें यहाँ पर मंच पर बोलता हूँ, पता नहीं कैसे अक्षरशः वही बातें माँ सरस्वती ऐसर के जिह्वा पर विराजमान होकर के वही बातें वो दोहराती है। मैंने आपको रेलवे ट्रैक का आपको एक उदाहरण एग्जाम्पल दिया था कि अगर रेलवे ट्रैक में काम हो रहा है तो आप चाहे राजधानी में बैठे हैं या वंदे भारत में बैठे हैं, दुरंतो में बैठे हैं, डजेंट मैटर, आपकी स्पीड कम कर दी जाएगी या आपको रोक दिया जाएगा। तो मैंने कुछ इशारों में आप सबको बताया था। सब बात जानते हुए भी मैं कुछ नहीं बोल सकता हूं, लेकिन ऐसर ने वही चीजें बताई कि क्या क्या कैजुअलिटी हुई है। मैंने आप सबको ये भी बताया था कि आज गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये जितने भी जो बड़े बड़े जाइंट कंपनी हैं, क्या वो लोग चुप बैठेंगे? क्या वो लोग माला लेकर के तैयार हैं कि ऑन पैसिव आए और इसका हम स्वागत करेंगे? ऐसा कभी होता है? आदित्य भाई का दुकान है, दुकान के बगल में कोई वैसा ही दुकान डालेगा तो आदित्य भाई उसको भूखे लेके थोड़ी खड़े रहेंगे। आ भाई, तेरा बहुत स्वागत है, तूने भी अच्छा दुकान खोल लिया, ले भाई मिठाई खा। ऐसा नहीं होता है बिजनेस में। मैंने ये बात भी आप सबको बताई थी। तो जो ऐसर ने आकर के हम सबको बिल्कुल ही विस्तृत रूप से बताया कि वो कितने उनको जहर के घूंट पीने पड़ रहे हैं और कितना टारगेटेड किया जा रहा है ऑन पैसिव को। मतलब ऑन पैसिव जब आ रही है दुनिया में करप्शन को मिटाने के लिए, तो जहां पर करप्शन नहीं रहेगा वहां पर लोग जमाखोरी नहीं कर सकते हैं। अगर ट्रांसपेरेंसी सारी चीज रहेंगी तो आपको वहां पर कोई भी आदमी बल्क में पैसा जमा कर ही नहीं सकता है, उसको जवाब देना पड़ेगा। ये करप्शन मिटाने के लिए हम लोग आ रहे हैं, तो लोग फूल माला लेके तो तैयार है नहीं। बिल्कुल ही हम सबको ऐसी ऐसी वो अंदर से वो रणनीतियां बना रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। वो खुले रूप से कोई आते नहीं है। कोई भी दुश्मन आपको डायरेक्ट कोई हमला नहीं करता है, वो किसी के द्वारा करवाता है। तो वो चाहे क्लोन कार्ड का बांग्लादेश का हो या इंडिया का हो या एनीथिंग कहीं का भी हो, तो हमारे जितने भी फाउंडर भाई बहन हैं वो गलत नहीं है, लेकिन उनसे गलत करवाया जा रहा है। उसके पीछे लोगों का हाथ है जो उनसे वो काम करवा रहे हैं। हमारे भोले भाले जो
भाई बहन है फाउंडर, उनको क्या मालूम है इतना टेक्नोलॉजी का ज्ञान क्या है। और जिनको टेक्नोलॉजी का इतना बड़ा ज्ञान होता तो थोड़ी ऑन पैसिव में रहता, वो पता नहीं कितने लोगों को ज्वाइन करवा देता। तो मुझे पूरा पता है कि हमारे जितने भी फाउंडर भाई बहन हैं उनको मालूम नहीं है, लेकिन उनके पीछे एक बहुत बड़ी ताकत काम कर रही है जो उनसे ये सारी गलतियां करवा रही है दोस्तों। ये मैटर है। और ये बात मैंने पहले भी कह दिया था कि कहीं ना कहीं बैकएंड पे बहुत सारे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं हमारे असर, और बहुत जल्द वो हम सबसे मुखातिब होने वाले हैं और सारी बातों को रखने वाले हैं। और उन्होंने अक्षरशः सारी बातें वही कही। हमने कहा था कि मंगल से बुध तक वो किसी भी समय अचानक वो आएंगे। कई लोगों ने मेरे ऊपर उपहास भी उड़ाया। जब मंगल निकल गया, बुधवार का 360 भी निकल गया, तो मेरे ऊपर तो बौछार लगा दिए, झड़ी लगा दिए। इतना कमेंट कि सर आप सुधर जाइए, आप फालतू बोलते हैं, आप कुछ भी बोल देते हैं, आपसे लोगों की बहुत बड़ी आशाएं हैं, आप कम से कम संभल के बात किया कीजिए। बहुत सारे लोगों ने इतना कमेंट किया मुझे व्हाट्सएप पर कि वो नहीं होता है 47 से जो छलनी किया जाता है, एकदम वैसा 47 चलाया लोग। लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं बुलेट प्रूफ पहन के बैठा हूं। मैं बोला ठंड रख भाई, ठंड रख, थोड़ा तो ठंड रख। और ठीक 2-3 घंटे के बाद भारतीय समय अनुसार 3 बजे मैसेज आ चुका था ओईएस पर। 3:30 बजे हमारे साथ एस मुफारा मौजूद थे। किसी को भी नहीं मालूम था कि वो आने वाले हैं, लेकिन जब वो आ गए तो वही लोग जो कमेंट कर रहे थे पता नहीं कहां चले गए। फिर वो कोई जवाब नहीं, थैंक यू भी नहीं बोले। वो लोग कमेंट तो करके चले गए, लेकिन जब चीजें सही हो गई तो उनको हमें थैंक यू भी तो बोलना चाहिए या सॉरी भी तो बोलना चाहिए कि हाँ सर सॉरी, मैं समझने में मैं थोड़ा सा जल्दबाजी कर गया। लेकिन उन लोगों ने ऐसा नहीं किया दोस्तों। तो यहाँ पर मैं जो चीजें बोलता हूं, ऐसा नहीं है कि मैं ऐश मुफा रहा हूं या मैं ही जो बोलता हूं वही सत्य होता है, लेकिन मेरे जो कुछ अनुभव है उनके अनुसार मैं आप सबके साथ, अपने फैमिली मेंबर, अपने परिवार, आप लोग मेरे परिवार हैं, आपके साथ हम बातें शेयर करते हैं। 2-4 पॉइंट पर हम और बात करेंगे। और मैं जो भी अपने सेशन में बात करता हूं, मेरे पास कोई ऐसा नहीं कि मैं कोई पेपर पेन पे लिख के तैयारी करके कोई बातें करता हूं। मैं एक परिवार में जैसे बातें होती है, कॉन्वर्सेशन होता है, मैं उसके अनुसार आपसे बात करता हूं। बहुत सारे फोन आते हैं हमारे पास में, क्या लगता है सर कि कुछ मिलेगा क्या? क्या लगता है आपको कि कुछ मिलेगा? क्रिसमस से पहले दे देगा क्या? क्या कुछ हमें $100-200 मिल जाएंगे क्या? ऐसी बातें कही जाती है। क्या ट्रैफिक पोल से हम लोगों को कुछ मिलेगा? बहुत सारी चीजें पूछी जाती है, लेकिन मैं उन सब की जवाब अपने इस पारिवारिक कन्वर्सेशन में, ये हमारा फैमिली कन्वर्सेशन है जो 11:30 बजे के सेशन में मैं करता हूं। मैं अपनी दिल की बात और आपकी दिल की बात यहाँ सुनता हूं, बोलता हूं। तो उसी के कड़ी में मैं आप सबसे बात करना चाहता हूं। बहुत सारे क्वेश्चन है, सवाल इतने हैं लोगों का कि उसका जवाब कोई नहीं दे सकता। उसका जवाब एक ही है कि जैसे आपके अकाउंट में पैसा आएगा, आपके हर एक सवाल का जवाब मिल जाएगा, कोई आपके पास सवाल नहीं रहेगा। और ये कब होगा? जब आपके अकाउंट में पैसे दिखेंगे, आपके बैलेट में पैसे दिखेंगे। तो उसके लिए वेट करिए, विश्वास कीजिए। मुझे एस तुम्हारा पर, हमारे सिस्टम पर पूर्ण भरोसा है कि जो उन्होंने कहा है कि क्रिसमस के पहले सब कुछ होगा, तो निश्चित रूप से होगा, विश्वास कीजिए। और बहुत सारे बोनस, बहुत सारे कमीशंस, वो सारे चीज आने बाकी है। यहाँ पर जीरो कोई नहीं है। जीरो पर मैं आज एक बार फिर और आप सबको थोड़ा सा रिपीट कर दे रहा हूँ। बहुत सारे लोग जीरो जीरो फिर बक रहे हैं, थोड़ा सा माहौल गड़बड़ होता है तो फिर जीरो पर आ जाते हैं वो लोग। तो जीरो वाले आप हीरो हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप लोग इस बात को समझिए। ये कोई MLM नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी नहीं है। कल के भी गो लाइव सेशन में हम लोगों ने इस पर प्रकाश डाला था। हमारे टेक गुरु अनूप गवांडे सर ने
इस पर बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया था और मैं उसी बात को यहाँ पर दोहराना चाहता हूँ। एमएलएम नेटवर्क मार्केटिंग में और ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या अंतर है? दोस्तों, आपने एमएलएम नेटवर्क मार्केटिंग में देखा होगा और मुझे पूरा पता है कि आज ऑन पैसिव में जितने भी फाउंडर भाई बहन हैं 95% लोग एमएलएम नेटवर्क मार्केटिंग से हैं, 95%। तो मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, उनको मालूम है कि एमएलएम नेटवर्क मार्केटिंग में क्या करते हैं लोग कि ज्यादा से ज्यादा मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, कई कई तरह के मीटिंग, एजुकेशन के नाम पर, मोटिवेशन के नाम पर, प्लान प्रेजेंटेशन के नाम पर, शेयरिंग के नाम पर, बहुत तरह तरह के उनको उस माहौल में रखा जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि कोई जिहादी होता है, कोई टेररिस्ट होता है, उनको कैंप में रखा जाता है, कैंप में रख के उनको ट्रेनिंग दी जाती है, हर तरह की जिहादी ट्रेनिंग। तो एक तरह से मैं एमएलएम नेटवर्क मार्केटिंग को कभी गलत नहीं मानता हूं, सॉरी। मैं एमएलएम नेटवर्क मार्केटिंग से बहुत कुछ सीखा भी हूं और बहुत भाई बहनों ने उससे सीखा भी है। आज उससे काम करके सब लोग तो सफल नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के जीवन में सफलता मिली है, मैंने ऐसा महसूस किया है, देखा भी है। एमएलएम नेटवर्क मार्केटिंग से मैंने 1.25 लाख रुपए का इनकम वीकली भी लिया है, मैं खुद लिया हूं। सप्ताह में 1 लाख 1.25 लाख इनकम, हर मंडे को अकाउंट में आ जाना। तो ये सारी चीजें होती है, लेकिन लीडरशिप आपका सही होना चाहिए। लेकिन हमारा एमएलएम नेटवर्क मार्केटिंग और ऑन पैसिव में क्या अंतर है, सीधा सीधा स्पष्ट आप लोग देख पा रहे होंगे। वहां पर बार बार मीटिंग किया जाता है, लोगों को पकड़ पकड़ के लाया जाता है, यानी मार्केटिंग की जाती है। मार्केटिंग कौन करता है? बहुत आसान शब्दों में समझिए, कंपनी किसी और का है नेटवर्क मार्केटिंग, लेकिन मार्केटिंग कौन कर रहा है? हम और आप। हम और आप मार्केटिंग करते हैं, उसी के बिहाफ में वहां पे कमीशन दिया जाता है। एमएलएम नेटवर्क मार्केटिंग में आप लोगों को जोड़ना बंद तो आपका कमीशन बंद। जितना लोगों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ेंगे, जितना सेल आउट होगा, उसी के बिहाफ में आपको वहां पर कमीशन दिया जाता है और वो सारे कमीशन को प्रोडक्ट के रेट पर जोड़ के दिया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई भी प्रोडक्ट एमएलएम नेटवर्क मार्केटिंग में सेल आउट हो रहा है तो सारे लोगों का कमीशन ऊपर से नीचे तक सब जोड़ करके उस पर बिठाया जाता है और कंपनी का लाभ वो सब लेकर के, प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग वो सब जोड़ करके उस पर बैठाया जाता है और वो बिकता है और हम लोग उसको सेल आउट करते हैं। यानी कंपनी का मार्केटिंग भी हम लोग करते हैं और प्रोडक्ट का सेलिंग भी करते हैं, तब जाकर के वहां से कुछ पैसे आते हैं। क्या ऑन पैसिव में वही काम हो रहा है? क्या ऑन पैसिव में हम लोग रोज मीटिंग कर रहे हैं, फिजिकल मीटिंग? क्या हम लोगों को रोज जोड़ रहे हैं? क्या हम यहाँ पर प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं? हेमंत भाई, क्या ऐसा कोई भी गतिविधि ऑन पैसिव में हो रहा है? जी नहीं, यही भी बोलना चाहता हूँ यहाँ पे कि एमएलएम और इसमें क्या वही डिफरेंस है। एमएलएम कभी रिक्रूटमेंट बंद नहीं करता, हमारी कंपनी ने 14 लाख अबव होके बंद कर दिया है, तो ये एमएलएम इस तरह से भी नहीं है। यस, हम एमएलएम का कोई साउंड ही नहीं है हमारे पास। हम ना रिक्रूटमेंट करते हैं और न ही हम कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं, ना ही कोई आज तक ऑन पैसिव का कोई फिजिकल इवेंट हुआ है। सभी लोग इस बात को डायरी में नोट कर लीजिए, 2018 से लेकर के अभी तक कंपनी का कोई भी फिजिकल इवेंट नहीं हुआ है टिल नाउ, अभी तक। हाँ, कुछ लोगों ने कंपनी को विजिट किया था हैदराबाद जाकर के, ताकि उनको बिलीव हो कि रियल कंपनी, रियल प्रोडक्ट, रियल हमारे टेक्नीशियन, सब कुछ रियल है, तो वो विजिट किए थे। लेकिन इधर कुछ बीच में कुछ लोगों ने, जैसे मुंबई का प्रोग्राम आपने देखा होगा, हिमाचल का प्रोग्राम देखा होगा, केरला, तमिलनाडु, पता नहीं जम्मू कश्मीर, कहाँ कहाँ फिजिकल इवेंट का होड़ लगना शुरू हो गया। सब लीडर अपना अपना करना शुरू कर दिया। उस पर ऐसर बहुत ही नाराज हुए
और उन्होंने कहा कि बिल्कुल बंद करो, ये गलत है। लोग नहीं समझे इस बात को। लोग बोलते थे अरे मुंबई वाला होने दिए, हमको करने नहीं दे रहे, वो तो उनका कर दिए, हमारा करने। इस तरह का माहौल बन गया पूरे इंडिया में। आया सर, जो समझाना चाहते हैं लोग समझ नहीं पाते हैं। वाई, क्यों? वो यही चीज बताना चाह रहे थे कि हम एमएलएम नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, हम फिजिकल इवेंट क्यों करें, क्या मतलब है? हमको रिक्रूटमेंट करना नहीं है, हमको कोई प्रोडक्ट बेचना नहीं है, तो हम फिजिकल इवेंट क्यों करेंगे? अगर हम करते हैं तो उस पर कंपनी का जवाबदेही हो जाता है, उससे एक एमएलएम नेटवर्क मार्केटिंग का साउंड निकलता है अगर आप कोई भी फिजिकल इवेंट करते हैं। तो आई होप कि आप सब लोग आज इस बात को समझ लिए होंगे और मेरा रिकॉर्डिंग को कहीं तक पहुंचा दीजिएगा, जन जन तक, आज के इस वीडियो रिकॉर्डिंग को, ताकि वो लोग समझ जाए कि एमएलएम नेटवर्क मार्केटिंग और ऑन पैसिव में क्या अंतर है। हम कभी भी रिक्रूटमेंट नहीं करते हैं, पहले ना भी। सोचिए दोस्तों, कितना अंतर है ऑन पैसिव में और किसी भी ट्रेडिशनल मार्केटिंग में और कोई भी एमएलएम या नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में। जैसे अभी आदित्य भाई ने दुकान लगा के दुकान पर बैठे हैं, वो ट्रेडिशनल मार्केट है, वहां भी उनको ग्राहक बुलाना पड़ता है। कौन लाता है ग्राहक? वो खुद लाते हैं, उनके बिहाफ में कोई ग्राहक नहीं लाता है। उसको बोलते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस। आपको ग्राहक के लिए अपना एफर्ट लगाना पड़ेगा, वहां पे पूंजी आपको डालनी पड़ेगी, उसको बोलते हैं ट्रेडिशनल मार्केट। इन्वेस्ट करना पड़ेगा आपको, उसको बोलते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस। लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। आप शटर उठा के सुबह से शाम तक बैठे हैं दुकान का, ग्राहक आएंगे कि नहीं आएंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है। आप ही का दुकान वहां पे रहेगा, बगल में खुलेगा कि नहीं खुलेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, कभी भी खुल सकता है। यानी आप परमाणु बम से घिरे हुए हैं, कभी भी आप पे परमाणु हमला हो सकता है। ऐसे विल विन पोजीशन में ट्रेडिशनल मार्केट पूरी दुनिया में चल रहा है दोस्तों, और इससे अच्छा एग्जाम्पल मैं नहीं सेट कर सकता हूं। यानी पूरे तरह से आप पर परमाणु हमला होने वाला है और आप बिजनेस कर रहे हैं। सोचिए कि कितना डिप्रेशन, प्रेशर आज लोग ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हैं, कितना प्रेशर में, लेकिन फिर भी लोग कर रहे हैं। दूसरा कोई उपाय नहीं है, करना ही है। हमारा ऑन पैसिव में क्या है? कोई टेंशन नहीं है। हमको ग्राहक लाना है क्या? नो। हमको रिक्रूटमेंट करना है क्या? नो। प्रोडक्ट बेचना है क्या? नो। हमारे बगल में भी एक और फाउंडर है, उससे कोई हमको प्रॉब्लम है क्या? नो। हमारे पूरे शहर के लोग फाउंडर हो जाए तो हमको कोई प्रॉब्लम है क्या? नो। पूरी दुनिया के 8 अरब लोग कस्टमर हो जाए हमको प्रॉब्लम है क्या? नो। कोई इन्वेस्ट नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई लायबिलिटी नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको लाभ मिलना है। उस लाभ के हकदार आप हैं एज ए संस्थापक सदस्य ऑन पैसिव में। इतना सिक्योर इन्वायरमेंट बिजनेस का कहीं नहीं मिल सकता है, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं। इस प्लेटफॉर्म पर आप जितने भी यहाँ पे सुन रहे हैं, मुझे अभी 200 लोग करीब यहाँ पर है, आप लोग बिल्कुल ही आप समझ सकते हैं मेरी बातों को कि जो मैंने आपको पैरामीटर बताए हैं, क्या इस पैरामीटर पर दुनिया में कोई ऐसा धंधा है? तो मुझे जरूर बताइएगा, मैं साइन अप करूंगा। जहां पर कोई जोखिम नहीं है, कोई झंझट नहीं है रिक्रूटमेंट का, कोई कस्टमर सुबह आएगा कि नहीं, हम शटर उठाएंगे कि नहीं उसका भी झंझट नहीं है। हम पानी में हैं, हम धरती पे हैं, आसमान में हैं, हम हॉस्पिटल में हैं, या हम जीवन में नहीं भी हैं तो भी निरंतर निरंतर पैसा आपको आता रहे, ऐसा कोई बिजनेस है क्या धरती पर? नहीं है। इसलिए आपको $93 पे करना चाहिए दोस्तों, इसलिए आपको $93 पे करना चाहिए। इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता है, और इससे बड़ा मैं आपका व्हाई क्लियर कर ही नहीं सकता हूं। क्यों करना चाहिए $93 पेमेंट?
आज दुनिया के बड़ी बड़ी कंपनियां इसके सारे प्रोडक्ट को बाई कर लिया है, जो अभी पाइपलाइन में अभी आया ही नहीं है, हम लोग ने देखा ही नहीं है, वो भी परचेज हो चुका है, आपको मालूम नहीं है। वो सब अभी ऐसा आके बताने वाले हैं, मैं अंदर की बात बोल नहीं सकता हूं, लेकिन मुझे जहां तक जानकारी मैं थोड़ा थोड़ा इशारा कर देता हूं, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है जो बाई हो चुके हैं। बहुत सारे देश की सरकार आज हमारे साथ काम कर रही है। बोर्न बिफोर हम लोग यूनिकॉर्न है, जन्म से पहले हम यूनिकॉर्न है, इसलिए हमको $93 देना चाहिए। इसलिए भी हमको $93 देना चाहिए कि ये हमारे और आने वाली पीढ़ियों को आर्थिक आजादी दिला सकती है ओनली $93 में। इसलिए हमको $93 पे करना चाहिए। इससे हमको पड़ोसी से नहीं पूछना है क्या भाई 93 दे दूं क्या, उसको क्या मालूम है इसके बारे में, उसके बारे में आपको पता है दोस्तों। ऑन पैसिव में जीवन आपका कैसा होने वाला है, जस्ट लाइक आप सपोज दैट विजुलाइज कीजिए कि आप गूगल, फेसबुक, अमेज़न के फाउंडर हैं। आप ऐसा विजुलाइज की आंख बंद कीजिए, अभी जितने भी लोग सुन रहे हैं मुझे, कृपया आप लोग आंख बंद कीजिए 1-2 सेकंड के लिए, दिल पे हाथ रखिए, सोचिए, अपने सबकॉन्शियस माइंड में जाइए, सोचिए कि हम गूगल, फेसबुक या अमेज़न इसके हम फाउंडर हैं। जरा 1-2 सेकंड सोचिए, आपकी जीवन शैली कैसी होगी अगर आप गूगल, फेसबुक, अमेज़न के अगर फाउंडर होते, तो आपकी जीवन शैली कैसी होती? आपको क्या लगता है? वो सब एक कंपनी है, गूगल एक कंपनी, अमेज़न एक कंपनी है। तो वहां पर समझ के, सुन के हमारे रोंगटे खड़े हो गए। अभी 2 सेकंड के लिए मैं वाकई में बोल सकता हूं, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। यहाँ बंच ऑफ कंपनी, मदर ऑफ ऑल बिजनेस, ऑन पैसिव के आप फाउंडर हैं, सदस्य हैं, संस्थापक सदस्य हैं। आपकी जीवन शैली कैसी होगी आप अंदाजा लगा सकते हैं। आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, आपको किसी से भी विश्वास दिलाने की जरूरत नहीं है। आप इतना से समझिए, पढ़े लिखे हैं या नहीं है, लेकिन जो मैं बोल रहा हूं उस पर बात पर अप्रिशिएट कीजिए और अपने आप को फील कीजिए अंदर से कि ऑन पैसिव में इसलिए हमको $93 देना है कि हमें आर्थिक आजादी मिलने वाली है। एक बार, आखिरी बार अपने जेब में हाथ डालना है, $93 देना है। मैं कोई आपको प्रमोट नहीं कर रहा हूं, सॉरी, ऐसा मत समझिएगा कि मैं पैकेज बाई के लिए प्रमोशन कर रहा हूं। नो, आप करिए मत करिए, उससे कोई लेना देना नहीं है। इसलिए आप करने से भी हमको कोई लाभ नहीं है, नहीं करने से भी हमको कोई लाभ नहीं है, दोनों तरफ से। मुझे सिर्फ ये बताना है कि आपको क्या करना चाहिए अभी करंट सिनेरियो में। हाँ, आपके पास वो भी $93 नहीं है, आपको खून बेचने की स्थिति में आप है, तो मत कीजिए, इंतजार कीजिए। यहाँ पर प्लग एंड प्ले सिस्टम है, आप सबको मालूम है। जो अंदर है वो सिकंदर है। वी आर ऑल इन इट टू विन इट है, हम लोग सब जीतने वाले हैं। लेकिन जो फर्स्ट सिनेरियो है उसमें मुझे जो दिख रहा है वो मैं बता रहा हूं, हम सब पीछे क्यों रहे। जब कई कंपनियों ने, बड़ी बड़ी कंपनियों ने हमारा जो प्रोडक्ट आया ही नहीं उसको खरीद लिया है, उनको पता चल गया कि अभी क्या होने वाला है। हम जब संस्थापक सदस्य हैं तो हमको ये बात समझना चाहिए कि हमको $93 दे के पैकेज बाई करना चाहिए, बिल्कुल। और आज के बाद आपसे अगर कोई प्रश्न करे तो आई होप कि आपके पास आज से कोई ना कोई ऐसी मैं कुछ शब्दों को आपके अंदर उतारने का प्रयास किया हूं ताकि आप लोगों को समझा सके। किसी को जवाब नहीं दे सकते दोस्तों, इसलिए कि एक बुक है, सवाल ही जवाब है। आप जब बुक को पढ़िएगा तब आपको पता चलेगा। कोई भी व्यक्ति को अगर आप डायरेक्ट जवाब दे देते हैं दोस्तों, तो उसका ईगो आगे आ जाता है, ईगो हंट करता है। कोई आपको अगर कुछ बोल रहा है, जैसे कोई बोलता है ऑन पैसिव में ये सारे प्रोडक्ट कभी नहीं आएगा, आप बोलिएगा अरे वो कनेक्ट तो इसका इतना बढ़िया प्रोडक्ट है, आपको पता नहीं है। तो क्या बोलेगा, अरे यार तुम जूम अभी देखा है,
वो आपको बोलेगा तुमको पता है अभी 4 दिन का तुम लौंडा है, तुमको मालूम है कितना तुमको जीवन में देखे हो, इंटरनेट का क्या नॉलेज है, आईटी सेक्टर का क्या नॉलेज है। ये बेवकूफ बना रहा है। जूम अभी जो नया लाया फीचर, तुम्हारे होश उड़ जाएंगे, वो आपसे बोलेगा। आपको जवाब नहीं देना है, उसका जवाब नहीं देना है। उसको क्या बोलना है कि मैं हो सकता हूं कि आप सही है मैं गलत हूं, या मैं सही हूं आप गलत हैं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। आप अपने एक लैपटॉप में जूम को स्टार्ट कीजिए, एक लैपटॉप में ओ कनेक्ट को स्टार्ट कीजिए, कोई भी आईटी एक्सपर्ट को बैठा दीजिए। अगर उसके साथ कोई भी तुलना है तो मैं आपको मान लूंगा। ऐसा वहां पर नहीं करना है कि मैं ऑन पैसिव से रिजाइन कर दूंगा। क्यों कर दूंगा? उसके लिए मैं ऑन पैसिव से क्यों रिजाइन करूंगा? लेकिन उसको बोलूंगा ठीक है, तब मैं आपकी बात मान लूंगा। ऐसा हम उनको सवाल की जगह जवाब नहीं देना, सवाल करना है। अगर किसी को आप डायरेक्ट सवाल की जगह जवाब दे देंगे तो उसका ईगो हर्ट हो जाता है। दूसरा, दुनिया में जितने भी लोग पैदा हुए हैं दोस्तों, वो क्या है? कस्टमर। हम जन्म से लेकर मृत्यु तक कस्टमर है। यानी व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ कस्टमर? जीवन भर कष्ट करो और मर जाओ, उसी को बोलते हैं कस्टमर। तो कस्टमर हम लोग क्या करते हैं? कुछ बेचते हैं क्या? नहीं, खरीदते हैं। लेकिन कोई आदमी अगर कोई सामान बेचने आ जाए ना आपको, तो आपका जो है ईगो हर्ट हो जाता है। आप उसके लिए उसको जवाब देना शुरू कर देते हो, तुम्हारा ऐसे है वैसे, तुम्हारा क्या मजाल है तुम हमको बेच दोगे। लेकिन हम लोग जीवन भर सामान खरीदते हैं। हम लोग कब सामान खरीदते हैं? जब मुझे पता हो जाता है कि ये कलम मुझे क्यों लेना चाहिए, चाहे वो कलम सस्ता हो महंगा हो, डजेंट मैटर। जब हमको क्यों क्लियर हो जाता है, वाई क्लियर हो जाता है, तो हम लोग खुद ब खुद उस सामान को खरीद लेते हैं। जैसे हम लोग गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप, अमेजोन, पता नहीं कितने चीज, चैट जीपीटी, क्या क्या है। क्या ये कंपनियां हम सबको बेचने के लिए आई थी घर के दरवाजे पर? नहीं ना। हम लोग जाते हैं गूगल प्ले स्टोर पर और डाउनलोड करते हैं और अपना पैसा खर्च करते हैं और उनको पैसा कमवाने का अवसर देते हैं। यहाँ भी सेम बाय सेम यहाँ पर होने वाला है दोस्तों। ऑन पैसिव में हमको और आपको रेफरल कोड ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। यहाँ खुद ब खुद पूरी दुनिया ऑन पैसिव को सर्च करने वाली है, हमारे इकोसिस्टम में आएगी और वो खुद ब खुद यहाँ से प्रोडक्ट परचेज करने वाले हैं। इसलिए कि दुनिया का हैबिट है परचेज करना, वो कस्टमर है। हमको सिर्फ ये बता देना है कि वो जरूरी क्यों है। एस मुफारा सर का जो मार्केटिंग का जो उनका अनुभव है और उनका टारगेटेड ट्रैफिक का जो कन्वर्जन रेशियो है, वो दुनिया में किसी का नहीं है दोस्तों। तो वो क्या कर रहे हैं? हम सब के वैल्यू को बढ़ा रहे हैं और ऑन पैसिव प्रोडक्ट के वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, ताकि ऐसा अवेलेबल प्रोडक्ट वो मार्केट में ला सके जहां पर दूसरे लोगों के पास कोई चॉइस ही ना बचे, उनको लेना ही पड़े। और जब आपके पास कोई चॉइस नहीं होता है ना, तो लोग खुद ब खुद जाकर के उस चीज को खरीद लेते हैं, चाहे वो रेट कुछ भी रहे, कोई लेना देना नहीं। आज लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पर महंगाई ज्यादा हो गया है, बेरोजगारी ज्यादा हो गई है, भूखमरी ज्यादा हो गई है। वहीं पर आप देखते होंगे कि गोल्ड का रेट कितना हाई जा रहा है, सिल्वर का रेट कितना हाई जा रहा है, डायमंड का रेट कितना हाई जा रहा है। क्या जो डायमंड का कारोबार में लगे हुए हैं, गोल्ड के कारोबार में है, क्या वो लोग भूखे मर रहे हैं? क्या उनके दुकान में एक भी ग्राहक नहीं जा रहे हैं? जा रहे हैं ना। तो जिनको जो जरूरत है वो खरीदेंगे, हमको और आपको सोचने की जरूरत नहीं है। कल आपने झारखंड में भी 2 दिन पहले से आपने देखा होगा, न्यूज चल रहा है, कोई साहू जी है, उनके घर में पता नहीं 3,000 करोड़ का कैश निकला है। कई कई बैंक वहां पे कर्मचारी कई रातों से वो काउंटर कर रहे हैं। सॉरी इंटरप्ट, 354 करोड़ है सर। हाँ, जो भी हो, वहां पर कई कई मशीनें गर्म हो गई उस नोट को गिनने में। और वाह रे देश की सरकार, वाह रे देश की जनता, जब सारी बात सामने आ गई तो लोग भी उसको प्रूफ करने पे लगे हैं। यही तो हमारे देश की कानून है। क्या प्रूफ करना है भैया?
क्या और आप प्रूफ करना चाहते हैं? हमारे संसद में 2 लोग घुस गए, उसको लेकर के पूरा मीडिया और हम लोग उसको प्रूफ कर रहे हैं, अदालत में ले जा रहे हैं। वाई, क्यों? इसलिए हमारा देश पीछे है, इसलिए हमारे देश का कानून व्यवस्था बदलना जरूरी है। यही करप्शन हटाना है, यही सब करप्शन को हटाने के लिए ऐश मुफारा रात दिन एक कर रहे हैं कि पूरी दुनिया में करेक्शन टू करप्शन हम कैसे ला सके। तो क्या लोग फूल माला लेके खड़ा रहेंगे कि ना भाई करप्शन को हटाओ, हम लोग आपका स्वागत करते हैं। हम डिजिटल लेकर के आ रहे हैं। मोदी जी ने जो प्रयास किया, अभी हमने 2-3 दिन पहले बात किया था कि हम लोग डिजिटल करेंसी आरबीआई के माध्यम से आ चुका है ताकि लोग जमाखोरी न कर सके, ये गुलाबी नोटों का खजाना ना निकल सके। नोट रहेगा ही नहीं तो कहां से लोग जमा कर पाएंगे? तो ये सारी चीजें हो रही है, तो आज नहीं तो कल लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसलिए कि मैं बार बार बोलता हूं, ट्रेन, टेक्नोलॉजी और आइडिया ये किसी के रोकने से रोक नहीं सकती है। आपको या तो इसके साथ चलना पड़ेगा या इसके बगैर आपको चलना पड़ेगा। आज भी हम जेट प्लेन से जा सकते हैं और बैलगाड़ी गांव में है तो आप बैलगाड़ी का भी उपयोग कर सकते हैं, पैदल भी जा सकते हैं, चॉइस आपके पास में। मेरा किसी के साथ बहस नहीं है, यही बात आपको किसी के साथ भी शेयर करना है कि भाई तेरे से कोई बहस नहीं है, मेरा जो कॉन्सेप्ट था मैंने आपको बताया, अब आप एक्सेप्ट करो या ना करो आपके ऊपर में। बहुत सारे लोगों ने बोला कि डिजिटल करेंसी नहीं चलेगी। 1-2 आदमी, मैं पटना होटल में गया तो वहां पर हमारे पास कैश नहीं थे। हमने होटल वाले को बोला कि आप ऑनलाइन ले लो, तो बोला ऑनलाइन कौन करता है? वो मेरे को पूरा गड्डी निकाल कर दिखा रहा है कि देखो हम कैश में काम करते हैं। तो हम बोले कि कैश में काम तो करते हो ठीक है, लेकिन ये कैश अब हटने वाला है। तो मेरे ऊपर उलझ पड़ा वो, बोला कहां से आप आ गए हैं? मेरे को बेवकूफ आदमी बोल रहा है, बोला ये कभी खत्म होने वाला है। तो मैं समझ गया कि इसको समझाना मेरे बस की बात नहीं है। मैं बोला दादा गुस्सा मत करो, मैं एटीएम से पैसा निकाल के आता हूं। तो कुछ लोग हैं वो नहीं समझ पाएंगे, उनसे उलझना नहीं है, लेकिन हम सबको पता है ऑन पैसिव में आने के बाद कि ये टेक्नोलॉजी कहां से कहां जाने वाली है। मैं ये सारी बातें क्यों बता रहा हूं आपको? मैं इसलिए बता रहा हूं कि हमारा फ्यूचर क्या होने वाला है। हम डिजिटल क्रांति लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और इस डिजिटल क्रांति में मदर ऑफ ऑल बिजनेस के रूप में ऑन पैसिव जब दुनिया के सामने आ रही है तो और हमारी और आपकी आर्थिक स्थिति कैसी होगी आप समझ सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। कितना पैसा आएगा, कैलकुलेशन, ये सब बातें छोड़ दीजिए। हम जीरो फाउंडर की बात से हम आगे बढ़े थे, इस बात को हम यहां तक लेके आए। तो आई होप कि आप लोग सब समझ गए होंगे। जीरो कोई नहीं है दोस्त, हम सभी बिजनेसमैन हैं, हम सभी पार्टनर हैं ऑन पैसिव के। ऑन पैसिव एक रियल बिजनेस है, रियल प्रोडक्ट है, रियल कंपनी है, रियल कस्टमर है, सब कुछ रियल है। इसलिए इसको प्रॉब्लम हो रहा है। अगर ये पैसा खिला पिला करके और अगर काम करता तो कब का ये ले दे के निकल जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन ये रियल है तो रियल चीज को आने में तो प्रॉब्लम होगा ही, बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहां पर हम सबको स्टे ट्यून रहना है और $93 क्यों देना है वो भी मैंने बता दिया। आज रात तक या कल सुबह तक बहुत सारी चीजें इकोसिस्टम में चेंज हो सकती है। मैंने कल रात में एक मैसेज डाला था कि गुड न्यूज आर कमिंग सून, न्यू पॉपअप कमिंग सून। एक ने मेरे से उलझ गया व्हाट्सएप में, रात के 2 बजे मेरे को बोल रहा है आप कौन होते हो ऐसे डालने वाले, कहां से डालें, आपका ये सोर्स क्या है, ये आपका सोर्स कहां से आप लाए। मैं बोला भैया आपको अच्छा नहीं लगता है आप निकल जाओ वहां से, लेकिन मैं सोर्स कैसे बता दूं कि कहां से ये सोर्स मिला है? ये होने का चीज है क्या? आप कौन होते हो सोर्स बताने वाले? हम आपको बता दें कि कहां से सोर्स मिला है? हर एक चीज का जवाब देना हमको जरूरी नहीं है। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, हमको उनको लेके नहीं चलना है, आगे बढ़ना है। दोस्तों अब जो न्यू एरा आ रहा है, जो अभी लोगों का जो अभी भविष्य और उनका फ्यूचर जो होने वाला है, आप वही बोलते हैं ना कांट इमेजिन, यू आर कांट इमेजिन। आप कभी भी उसका इमेजिन नहीं कर सकते हो। आप बाय डिफॉल्ट ऑन पैसिव में आ गए हैं। अगर इतना शिक्षा इतना बता के लाया जाता तो शायद कोई आते ही नहीं,
बाय डिफॉल्ट आ गए हैं। हम सब सौभाग्यशाली हैं और ये क्रिसमस हम सबके जीवन में बहुत सारी चीजें लेकर के खुशियां आने वाली है। और एस सर पर हमेशा भरोसा रखिए, हमारे ग्रेट सीईओ एस मुफारा पर, हमारी कंपनी पर। ये हम सबके जीवन में 360 डिग्री का चेंजेस लाने वाले हैं। बहुत जल्द हम सबके जीवन में खुशियां आने वाली है दोस्तों। और जिन लोगों ने भी पैकेज बाय नहीं किया है, संभवतः प्रयास कीजिए। अगर आप कर सकते हैं तो कर लीजिए, नहीं तो आप इंतजार कीजिए। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम अब इस सेशन को आगे ले जाएंगे। यहाँ पर हमारे साथ रंजना चौरसिया मैम है, तो मैं रंजना मैम को बुलाना चाहूंगा। प्लीज वेलकम रंजना मैम एंड टेक ओवर द सेशन। थैंक यू सर मुझे बुलाने के लिए। ओपी इनक्रेडिबल इंडिया के मंच पर उपस्थित मेरे सारे भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। और आज का जो भी संजय सर ने हमें बताया है, जो भी प्रेजेंट किया है, वो माइंड ब्लोइंग था, जबरदस्त थी। और उन्होंने एक छोटे से छोटे और बड़े से बड़ी बातों को इतनी मतलब खूबसूरती के साथ हमारे सामने रखा है कि अगर इस पर भी अगर लोगों के अंदर कुछ सवाल बाकी रह जाते हैं तो ये बहुत ही दुखद बात होगी। लेकिन फिर भी ये एक मंच है और इस मंच को एक्चुअली बनाया ही इसलिए गया है कि अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल रह जाती है तो आप बेझिझक अपने सवाल को रखें और अपने सवालों का आंसर पाएं। आपको अगर क्वेश्चन का आंसर एक बार में नहीं समझ में आता, आप 4 बार पूछ सकते हो, 10 बार पूछ सकते हो, जब तक आपको मतलब एकदम कंफर्म ना हो जाओ कि आपने जो पूछा वो आपको आंसर मिल गया है। तो इस मंच पर उपस्थित मेरे सभी भाई बहनों का मैं स्वागत करती हूँ और चाहूंगी कि सेशन को आगे बढ़ाया जाए। और इसके लिए मैं सबसे पहले अपने सबसे आदरणीय हेमंत भाई को बुलाना चाहूंगी। हेमंत भाई आइए और अपने 2 शब्द हमारे सामने जरूर रखे सर जी। वेलकम हेमंत भाई। थैंक यू वेरी मच रंजना बहन। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर संजय भाई और ओपी इनक्रेडिबल इंडिया के सब मेरे पार्टिसिपेंट्स, मेरे भाई और बहन हैं। मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आप लोगों का ज़्यादा वक्त नहीं लेते, मैं यहाँ थोड़ा शेयरिंग में करता हूँ कि जो अभी 2 दिन पहले हमारा सर ने हमको जो प्रॉब्लम राइज हुआ था वो सब हमारे बीच में शेयर किया। तो मैं तो इसके अंदर पॉजिटिव ऐसा लेता हूँ कि ये बहुत अच्छा हुआ, इन्होंने जो किया है वो बहुत अच्छा किया है। तो इससे क्या होता है कि पॉजिटिवनेस में भी अच्छी रहती है। तो इसमें क्या है कि ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में जो क्रेडिट कार्ड लोन्स ये सब जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो उसी के अंदर में सर कैन आई कम बैक विद इन 2 मिनट्स रंजना बैक? ओके सर। या ओके कोई बात नहीं सर जी, आप इधर बात कंटिन्यू कीजिएगा। हम अपने हेमंत भाई को थोड़ी देर बाद सुनेंगे क्योंकि वो थोड़े काम में बिजी है। तब तक मैं चाहूंगी कि यस I'm ready now. ओके सर कंटिन्यू। I am sorry to interrupt between my phone calls or something. तो मैं यहाँ ऐसे इतना कहूँगा कि जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में क्लोन आया, क्लोन तो ये भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन इससे ये अपने सर ने हमारे यहाँ खुले दिल से साझा किया। हमको इतना होना चाहिए कि यहाँ सर को कितनी ज्यादा तकलीफ सह रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे, तो हमको उसको सपोर्ट देना चाहिए क्योंकि ये हमारा खुद का बिजनेस है। तो ये सपोर्ट इसलिए वो पॉजिटिव रहना चाहिए कि भाई जो भी होगा वो अच्छा हुआ और मुफारे सर हम सब लोग आपके साथ है, आप आगे बढ़िए। तो लेकिन कहने के बावजूद मेरा ये है कि ये टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी में सर कभी भी बोले हैं तो उसको पीछे हट करनी पड़ी है, थोड़ी देर हुई है, ये सब हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि ये टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी में हर वक्त अपने हिसाब से नहीं होता है, कभी भी हो भी जाता है, कभी भी नहीं हो जाता है। लेकिन वो 2 दिन पहले जो इन्होंने हमको जो प्रॉब्लम किया वो 1 दिन का प्रॉब्लम नहीं था, वो शुरू से ही है।
लेकिन उन्होंने कल 2 दिन पहले जो हमसे शेयर किया वो प्रॉब्लम, तो इनसे हमको ये सोचना चाहिए कि हमको सर को कितना कितना बोझोरेशन और टेंशन हमारे लिए है, हमारे अकेले लिए नहीं है लेकिन पूरे विश्व के लिए वो निकले हैं सब लोगों को अच्छा भलाई जिंदगी सुधारने के लिए। तो टेक्नोलॉजी है तो ये सब हो जाएगा, लेकिन यहाँ दूसरा मैं कंपैरिजन करता हूँ MLM के, MLM और इसे के अंदर क्या है। तो ये MLM क्यों नहीं है, पहले हम सबको ऐसा लगा था, मैं भी 2020 में मेरा जून में ज्वाइनिंग था 2020, तब 1/2 का प्लान था, तो उसमें मैंने सोचा कि ये तो 25 सेंट 16 लेवल तक देंगे, ऐसा कुछ प्रॉब्लम ऐसा था। तो हम भी ये MLM का, मैं भी MLM का बंदा हूँ, तो मैं भी यही सोच के ही जुड़ा हुआ था कि भी चलो ये MLM है तो जुड़ जाए, अच्छा है, इतने रुपीस में नो प्रॉब्लम, इतने डॉलर्स में। लेकिन बाद में सर ने सब एक 1.5 साल के अंदर ही सब खत्म कर दिया, और इन्होंने स्ट्रेट वे विदाउट MLM के बिना का वो पूरा वो बना दिया, और उन्होंने बहुत अच्छा वो कर दिया शेयरिंग सबको, जो जिन लोगों ने पहले वो आगे जिसको वो रिक्रूट किया था उन लोगों का ही नाम दे दिया। तो अच्छा किया, बहुत, मैं तो बोलता हूँ बहुत बढ़िया किया उन्होंने, कि हमारे 10 आदमी 15 आदमी जिसको भी हमने रिक्रूट किया है उसी को, क्योंकि वो MLM नहीं है। तो MLM में इसमें क्या है कि हमको हर रोज नए नए आदमी को रिक्रूट करना पड़ता है, प्रोडक्ट बेचनी पड़ती है, प्रोडक्ट का नॉलेज देना पड़ता है, अपने को हर रोज मीटिंग करनी पड़ती है। और यहाँ क्या है, हमें मीटिंग करती है लेकिन प्रोडक्ट की नॉलेज हमें तो ऐसा कोई टेक्नोलॉजी पर्सन नहीं है, तो हमको देना है, हमको नहीं बेचना जाना है, और ना ही हमको किसी को रिक्रूट करना है। तो MLM की जगह से कंपेयर करते हैं तो बिल्कुल अलग है ये। हाँ, उन्होंने एक प्लस पॉइंट देखो, अगर हम पॉजिटिव देखते हैं तो अभी संजय सर ने अमेजोन सब कंपनी की बात की, तो हमको ऐसा सोचते हैं कि हम अमेजोन के मालिक है, उस किस तरह से पैसा कमाते हैं। तो मैं यहाँ ऐसा सोचता हूँ कि मैं अमेजोन का तो मालिक हूँ, उससे भी ज्यादा तो मैं राजा हूँ, क्योंकि ये जो अर्निंग मेरा जो होने वाला है, मुझे कल सुबह में उठकर अमेजोन को भी कंपटीशन फेस करनी पड़ती है, जो अलग अलग छोटी मोटी कंपनियों की, गूगल को भी थोड़ी बहुत फेस करनी पड़ती है। यानी कि कहने का मेरा यही है कि सब जगह पे कंपटीशन है, जूम को भी कंपटीशन हमारी और दूसरी कंपनियों की करनी पड़ती है, तो हमको किसी की कंपटीशन करने की जरूरत नहीं है। हम फाउंडर्स पार्टनर्स हैं ये सब, तो हमें तो सिर्फ पैसा लेना है। ये सब जिम्मेवारी कौन लेते हैं, हमारे सर लेते हैं, एस मुफारे सर, कि मार्केट में जाना है, बेचना है, किसी को प्रेजेंटेशन करना है, ये सब करना है। हमें तो कुछ नहीं करना है, हम कोई पैसा कमाने के लिए हमको कोई टेंशन नहीं है यहाँ पे, कि सुबह में जाके चलो बैग पकड़ी और इसी को मिलना जाना है, इसी को मिलना जाना है। हम MLM में भी काम करते थे, हमके खुद के बिजनेस में भी काम करते थे, अभी हम जॉब करते हैं तो जॉब में भी कोई जिम्मेवारियां होती है, ये करना है वो करना है, बॉस की भी डांट सुननी पड़ती है। ये बिजनेस के, ये जो अपना खुद का जो बिजनेस है जो एस सर ने हमको दिया है, इसमें ये सब कुछ नहीं है। हमको क्या करना है, हर एक सुबह में, ये अभी शुरुआत है तो ठीक है, लेकिन बाद में ये हर एक सुबह में, इस रात को में, सिर्फ हमको देखना है कि हमारे वॉलेट के अंदर कितना पैसा आया है और हमको किस तरह से उसको यूज करना है, यही देखना है। और ये जो कमाई का, जो हमारी जो कमाई है, हमारी अकेले की नहीं है, पूरे विश्व की कमाई की जिम्मेवारी एक जगह से अगर हम सोचते हैं तो वो एस मुफारे सर ने ली है हमारी तरफ से। तो हमको तो तहे दिल से बहुत बहुत उसका शुक्रिया भी अदा करना चाहिए कि आज एस सर ने हम सबकी, अभी तो हम 14 लाख अबव है, तो हमारी सबकी जिम्मेवारी कितनी दिल से उन्होंने निभाई है। जैसे कि हम पेरेंट्स होते हैं तो हम हमारे बच्चे की जो जिस तरह से हम जिम्मेवारी उठाते, उसी तरह के इस जिम्मेवारी उन्होंने उठाई है। और दूसरा, अभी भी मैं MLM के लिए वो कहता हूँ कि MLM क्यों नहीं है,
MLM के अंदर मीटिंग होती है, उसमें कंपनी हमको पैसा देती है और हम सब लोग मीटिंग करते हैं। इसके अंदर एस मुफारे सर ने आज दिन तो मैंने नहीं सुना है कि ये जूम के पहले तो ये अभी हमारा वो कनेक्ट आया है, लेकिन पहले तो जूम के अंदर मीटिंग होती थी तो सब लोग हम आपस में बांट के पैसा खर्च करते थे जूम में, और जूम की मीटिंग अब तक किया करते हैं और अभी भी करते हैं कई कई जगह पे। तो कंपनी हमको पैसा नहीं देती है, MLM कंपनी होती तो हमको ये पैसा देना पड़ता, प्रोडक्ट का नॉलेज देना पड़ता, प्रोडक्ट बेचना पड़ता और रिक्रूटमेंट भी चालू होती। तो ये सब नहीं है। मैं दोबारा कहता हूँ कि ठान लो मगज में, कोई किसी बोले तो ये MLM है, तो इस तरह से आप इसको साथ बात कर सकते हैं। और ये टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी इस तरह से होगी। देखो इस टेक्नोलॉजी की वजह से आज पूरे वर्ल्ड करप्शन फ्री हो रहा है। करप्शन नहीं होगा तो देख लीजिएगा कि आज मैं अमेरिका में हूँ, करप्शन यहाँ भी है लेकिन अपर लेवल पे है, यहाँ छोटे लेवल पे नहीं है ये सब, लेकिन अपर लेवल पे है। लेकिन आने वाले कल के इस टेक्नोलॉजी के साथ पूरे वर्ल्ड के अंदर हमारा भारत भी आ गया इसके अंदर। ये पूरा ये नोटों का ये झमेला, 2 नंबर का 1 नंबर का ये करप्शन सब खत्म हो जाएगा विथ इन 2 to 3 years। लिखना है तो आप लिख लीजिए, आज की डेट है 2 to 3 years ये पूरा करप्शन 90 to 95% मिट जाएगा पूरे वर्ल्ड के अंदर से, क्योंकि ये मेरा फोकस है और मैं ये देखता हूँ। क्योंकि अभी आने वाले भारत के अंदर एक और भी वो आ रही है सीनियर सिटीजन के लिए स्कीम आ रही है कि हर एक को 20,000 हर कपल को सीनियर सिटीजन को देने वाली है गवर्नमेंट, क्योंकि ये हमें पता है इसलिए मैं बोलता हूँ। लेकिन मैं यहाँ आगे इसके लिए नहीं बोलूँगा, मैं सिर्फ अपना कंपनी अपनी इसके लिए बोलता हूँ। लेकिन हम कहाँ होंगे, हमारा बच्चा कहाँ होगा, हम लोग कहाँ होंगे? इतने पैसे हमको एस मुफारे सर आने वाले दिनों में अंदर बैठना है, लेकिन हमें सिर्फ धैर्य रखना है और पॉजिटिव सोच रखना है कि ये ऐसा ऐसा क्यों हुआ, जो हुआ है जो होने वाला है वो सब अच्छा होने वाला है, ये अच्छे के लिए हुआ है। तो इसलिए मुफारे सर को भी मालूम हुआ कि ऐसा ऐसा होता है तो हम आने वाले दिनों में ऐसा करेंगे। और अगर मेरी एक सोच है, ये मेरा थिंकिंग है, मेरा खुद का विचार है कि आने वाले दिनों के अंदर अलग अलग जितने देश में वो ये अपना गया है उसी देश के अंदर कंपनी खुद का अकाउंट बनाएगी और लोकल पेमेंट्स करेगी और बाद में कंपनी उसी अकाउंट्स में अपने अकाउंट में पैसा लेगी। लेकिन ये भी हो सकता है, लेकिन मैं सब लोगों को मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, हो सके तो अपने वॉलेट के अंदर मिनिमम $100 वो कॉइन जो भी है वो रखे, ताकि आने वाले दिनों में हमको जो भी पेमेंट करना है, नई नई प्रोडक्ट्स खरीद करनी है, तो वो हम उस पेमेंट से हम कर सके। तो मैं तो अभी सब लोगों को ऐसा सुझाव देता हूँ, अगर हो सके तो पॉसिबिलिटी है सब लोग को, तो आने वाले दिनों के अंदर वेट एंड वॉच करिए, जल्दबाजी करके पैसा अपना मत विड्रॉ कर दीजिए, लेकिन उस जो भी पैसा है उसमें रहने दीजिए। तो उससे क्या होगा कि वो आने वाले दिनों के अंदर जो भी हमको प्रोडक्ट परचेस करनी है तो वो प्रोडक्ट हम आसानी से वहां से ही पैसा देके हम कर सकेंगे। तो हमको ये कुछ झमेले में पड़ने की जरूरत नहीं है, क्रेडिट कार्ड मेरा चलता है नहीं चलता है, भाई ये मेरा क्रेडिट कार्ड से आपका क्रेडिट कार्ड है तो आप पेमेंट कर दीजिए, ये सब झमेले में से आप खत्म हो जाएंगे। तो मेरा तो ये रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग इस तरह से चले, पॉजिटिव थिंक करें, अपने मुफारे सर को प्रोत्साहित हमको भी उसको देना है, उसका भी मॉरल ना टूटे कि भाई हम आपके साथ ही है। कैरी ऑन बकअप मुफारे सर एंड सैल्यूट, क्यों इतने प्रॉब्लम्स आने के बाद भी वो अपने दिल से टूटते नहीं है, क्योंकि वो अकेले है और हम सब इनको साथ देंगे तो हम 14 लाख प्लस फाउंडर्स पार्टनर उनके साथ है, तो उसको कितना बल मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। मैं यहाँ मेरा वक्तव्य पूरा करता हूँ। ओवर टू रंजना बहन। थैंक यू। थैंक यू हेमंत भाई, आपने बहुत ही अच्छी बातें कही और
सही है, टेक्नोलॉजी है तो सब कुछ पॉसिबल है। अगर जैसे बोलते हैं ना, कुछ लोगों ने एमएलएम और ऑन पैसिव को एक बना दिया है, इसको लेकर भी बहुत सारी बातें उठती हैं, पर ऑन पैसिव का मतलब ही है कि ऑन पैसिव, यानी आप सोए रहो तो भी इनकम आ रही है, दैट्स कॉल्ड ऑन पैसिव। बट एमएलएम में क्या है ना, आप जब तक एक्टिव रहोगे, एमएलएम ही नहीं, दुनिया के किसी भी बिजनेस में अगर आप एक्टिव रहोगे तो ही इनकम कमा सकते हो। इन केस आप कभी बीमार पड़ जाते हो, आपके घर में शादी रहती है या कुछ भी, आप किसी भी रीजन से अगर आप अपने काम पर नहीं जाते हो, जॉब पर नहीं जाते हो, तो कोई भी ऐसा जॉब का मालिक नहीं है ना जो आपको बैठाकर आपको इनकम देगा। बट ऑन पैसिव इन सबसे इसी चीज में अलग हो जाती है कि वो एक पैसिव मनी को अर्न कराती है हमें। तो हम जैसे भी हैं अब बहुत अच्छे और सेफ हैंड में हैं, और हमारे ग्रेट सीईओ जो है, सीईओ हैं जो, उनके हाथ में है वो एक मतलब बोलते हैं ना, एक ऐसे सीईओ हैं जो कि सोचिए कि हमें कुछ भी बातें जब उनके मतलब एक पानी सर से ऊपर चला जाता है ना, तो ही आकर बताते हैं। बांग्लादेश की बातें पहले भी, क्लोन कार्ड को लेकर पहले भी हम लोगों ने सुना था कि 30,000 आईडी को शायद टर्मिनेट किया गया था, बट उन्होंने उसके बाद से क्या ये खत्म हो गई होगी, चल रही होगी, बट अभी जब सर से ऊपर पानी चला गया तो उन्होंने बताया हमें। और जबकि वो अब आगे कंटिन्यू नहीं कर पा रहे होंगे, उन्हें शायद कुछ भी हो रहा होगा, लेकिन वो हमें अपने किसी भी दुख के बातों या जिससे भी हमें तकलीफ पहुंचे, वो उसे हमें शेयर नहीं करते। तो ये एक उनकी बहुत ही बड़ी खासियत है जो कि काबिले तारीफ है। और अब मैं चाहूंगी कि मैं हैंड रेज लूं, ठीक है। हैंड रेजेस में अगर केशुभा के गोहिल जी का मैं हैंड रेज देख रही हूँ। अगर आप तक मेरी आवाज जा रही है केशुभा भाई जी, अगर आप तक, तो आप आइए और अपने सवाल हमारे सामने रखिए। केशुभा के गोहिल, आपका हैंड रेज है सर जी।